वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर जो थर्ड हैं जीके का होता है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसका जो पेपर है, उसका जो सिलेबस जारी किया गया है उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। देखिए, जीके का जो थर्ड पेपर आपका होता है उसका सिलेबस आरपीएससी के द्वारा इंग्लिश में जारी किया गया है, तो उसका जो हिंदी रूपांतरण है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश जो वर्जन आपका सिलेबस है जीके का, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो पेपर हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और विरासत के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं में मुख्य रूप से मध्य पाषाण, लेट स्टोन एज की जो सभ्यताएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्बाहेड़ा, बाघोर और मंडपिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेबस में आपके मंडिया लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए, मंडपिया। तो इन स्थानों के विशेष संदर्भ में आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक आपका है वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासकों की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन सी हैं 1000 से लेके 1800 ईस्वी के मध्य में। और देखिए, इसके अंतर्गत हम देखें राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं, तो राठौड़ राजवंश हो गया, चौहान राजवंश हो गया, कच्छावा हो गए, गुहिल हो गए। इन ये जो राजवंश है और भी होंगे, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों के द्वारा जो राजनीतिक प्रतिरोध लिया गया है, और विशेष रूप से जो राजपूत शासक हैं रतन सिंह, हमीर, कान्हड़देव, मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद। और मुख्य रूप से आपको ये जो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन पढ़ना है वो मीरा, दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक आपका दे रखा है उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है संत लिखा हुआ है, और संत के अंतर्गत ये सारे नाम धन्ना, पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथ, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबूजी और मल्लीनाथ जी के विशेष संदर्भ में आपके लिखा हुआ है। और लोक देवी और लोक देवता का जो टॉपिक है वो आपको अलग से लिखा हुआ है। ये सारे जो देवता हैं, लोक देवता, इनको भी है संत के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन संत में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, धन्ना, पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथ और उनकी शिक्षा आपको पढ़नी है। और लोक देवी देवताओं के अंतर्गत आपको रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और मल्लीनाथ जी के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति एवं 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक जो सम्मिलित किया गया है सिलेबस में वो है कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान है। अब देखिए, रोज राजस्थान की संस्कृति जो है उससे संबंधित आपके जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, त्योहार और मेलों के बारे में पढ़ना है, चित्रकला के विभिन्न कौन कौन से स्कूल हैं, लोक नृत्य और लोक नाट्य कौन कौन से हैं, राजस्थान का जो लोक गीत हैं, लोक वाद्य हैं राजस्थान में वो कौन कौन से हैं, वस्त्राभूषण और हस्तशिल्प के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक आपका ए पार्ट हम इसमें कह सकते हैं राजस्थानी भाषा, इसकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसकी कौन कौन सी मुख्य बोलियां हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसके बाद में राजस्थानी लिपि
और राजस्थानी लिपि में मुख्य रूप से मुड़िया और देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान साहित्य और उसका किस प्रकार से उद्भव हुआ है, उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो पहला आपको प्रारंभिक काल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में पूर्व काल, ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्व मध्य काल के बारे में पढ़ना है, फिर उत्तर मध्यकाल के बारे में, और फिर आधुनिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल आपका 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक है, पूर्व मध्यकाल 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक है, उत्तर मध्यकाल आपका 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है, और आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक का जो समय है। और उसके बाद में इसमें जो आपका बी पार्ट आपको पढ़ना है वो है प्रसिद्ध लेखक और उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको जो इसमें पढ़ना है, अंतिम टॉपिक, वो है पर्यटन और राजस्थान। इसमें विरासत, पर्यटन नीति और उसका जो दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो राजस्थान के भूगोल के बारे में है। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आपको राजस्थान की जो भू आकृति है और जो राजस्थान की नदियां हैं और जिले हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान का भू आकृतिक क्षेत्र, नदियां और जिलों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संरक्षण, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, जो उसके नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल में आपको जनसंख्या और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पशुधन, जैव विविधता एवं उसका जो संरक्षण है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके अंतर्गत आपका जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो प्रमुख फसलों का उत्पादन और वितरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। और अंतिम टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसमें वो है सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय कौन कौन सी समस्याएं हैं, महामारियां और आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपका है वो आपको है पॉलिटी के बारे में, राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में। और उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कौन सा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आपको जानकारी लेनी है, पढ़ना है। उसके बाद में राज्य विधानमंडल, राजस्थान का उच्च न्यायालय और जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग, राजस्थान वित्त आयोग, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको पढ़ना है। अगले जो टॉपिक इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं वो हैं मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको पढ़ना है। और अंतिम जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो है सरकारी नीतियां एवं नागरिकता आधारित अधिकार, जिसमें आपको सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी का अधिकार, जन सुनवाई अधिकार, सिटीजन चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, जन सूचना पोर्टल, जन संपर्क पोर्टल आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया है। उसके बाद में आपको अगले पार्ट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ का व्यावसायिक वितरण किस प्रकार का है और राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो संगठनात्मक प्रवृत्तियां हैं इसकी कौन कौन से कंपोजिशन हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में प्रमुख क्षेत्रवार मुद्दे हैं जिसमें आपको कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से
कृषि क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, रबी और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, व्यावसायिक और उद्यानिकी फसल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिंचित क्षेत्र और उसकी क्या प्रवृत्तियां रही हैं, प्रवासी मजदूरों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार से पुनर्वास किया गया है, कृषि शाख, पशुधन संख्या की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, और राजस्थान में दूध उत्पादन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में औद्योगिक दृष्टिकोण जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और इसके अंतर्गत आपको राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, औद्योगिक विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको राजस्थान में MSME जो हैं, लघु उद्योगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, लघु उद्योगों की राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है उसके बारे में आपको पढ़ना है। औद्योगिक रुग्णता का जो कंसेप्ट होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख राजकीय उपक्रम कौन कौन से हैं राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ने हैं। और साथ ही साथ राजस्थान के जो सेज हैं, रिको हैं, RFC हैं, इसकी क्या भूमिका है, और एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सेवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ जो मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, इंदिरा रसोई योजना जो प्रारंभ की गई है, ये सारे आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर अधः संरचना विकास की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों की जो प्रगति है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी पढ़ना है और राज्य राजमार्ग भी पढ़ना है। इसके अलावा शक्ति जो क्षेत्र है, शक्ति के अंतर्गत आपको कितना इसका उत्पादन किया गया है, सौर ऊर्जा परियोजना जो चलाई गई है उसकी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको राजस्थान की हस्तकला, और अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है कि राजस्थान से मुख्य रूप से किन उत्पादों का निर्यात होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका 7th टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, 6th वाला जो आपका है वो राजस्थान की हस्तकला, 7th आपको पढ़ना है राजस्थान से मुख्य कौन कौन से उत्पादों का निर्यात किया जाता है। उसके बाद में इसमें जो आपका 8th पॉइंट आपको जो पढ़ना है, 8th टॉपिक आपको है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, निःशक्त जन हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनके लिए सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और अंतिम जो आपका 9th टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो है राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं कौन कौन सी हैं, क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट हो गया है। और अंतिम पार्ट आपको जो पढ़ना है वो समसामयिक घटनाएं हैं, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, और इसमें आपको राजस्थान की प्रमुख समसामयिक कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी मुद्दे हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, साथ समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो पर्सन्स और प्लेसेस न्यूज में हैं, चर्चित व्यक्ति और स्थान जो समाचार में हैं लेटेस्ट, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल और क्रीड़ा के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी समसामयिक घटनाएं जो हैं इन टॉपिक से संबंधित आपको पढ़नी है। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसकी अगर बात की जाए तो प्रश्न पत्र का जो आपका पैटर्न होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। मतलब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 100। ठीक है, कुल आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, 100। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने मार्क का होगा, आधा, 1/2 का, क्योंकि जो अधिकतम अंक है वो आपके कितने हैं, 50 है। मतलब जो एक प्रश्न है वो आधे अंक का होगा, और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100। और अधिकतम अंक जो पेपर आपका होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का। और ये जो 100 क्वेश्चन से आपको वो 2 घंटे के अंतर्गत आपको सोल्व करने होंगे। मतलब प्रश्न पत्र की जो आपकी समयावधि है वो होगी 2 घंटे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब जो सभी प्रश्न होंगे वो 1/2 हाफ, आधे अंक के होंगे। और
जो प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके पास में प्रश्न आएगा, और जो प्रश्न गलत किए जाएंगे तो उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऋणात्मक अंकन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये आपका इंग्लिश में जो सिलेबस है उसको हमने देखा था। इसका जो इंग्लिश वर्जन सिलेबस है जो आरपीसी के द्वारा जारी किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। पेपर 3 आपका जीके का है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका कौन सा है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। और इसके अंतर्गत आपको ये जो अलग अलग टॉपिक हैं उसको आपको देखना है। बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं जो आपको मैंने हिंदी में बताए थे, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में है जो आरपीसी के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वाला पार्ट है, इसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत भी आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको मैंने हिंदी में बता दिए थे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की हिंदी में अगर त्रुटि होती है, गलती होती हैं, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन जो आरपीसी के द्वारा जारी किया गया है उसी को ही सही माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए में जो कंटेंट मेन आपका है कि जो समसामयिक घटनाएं हैं, कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस में हैं। और इसके अंतर्गत ये जो अलग अलग टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक हैं, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 हैं, 2 घंटे में आपको पूरा करना है। सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके इक्वल मार्क्स हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होगी।